हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माई नोट्स 24/7 और स्वागत है आपका वो कैब का डेली डोज क्लास 10 में। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को डिस्कस किया था जिनका कि हम आज एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आज अपनी 10th क्लास को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट मीनिंग थी एल्योर। एल्योर का अर्थ होता है आकर्षित करना। सिनोनिम्स थे इसके टेम्प्ट, अट्रैक्ट। एंटोनिम्स थे रिपल्स। रिपल्स का अर्थ होता है खदेड़ना, मतलब आकर्षित करने का जो अपोजिट हो जाएगा, दूर करना, तो उसके लिए खदेड़ना बोलते हैं और उसके लिए रिपल्स का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने सेंटेंस आपको बताया था, ऑलरेडी द एल्यूर ऑफ मील्स इन रेस्टोरेंट्स हैड बिगन टू पॉल। पहले से ही रेस्तरां में भोजन का आकर्षण कम होना शुरू हो गया था। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ बैठ गई है, पर कोई बात नहीं, समझ में आएगा आपको सब। नेक्स्ट मीनिंग थी मेरी एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त या अधिक मात्रा में। सिनोनिम्स है सफिशिएंट। एंटोनिम्स है स्कार्स, म्याग्रे, जिसका अर्थ होता है कमी या अपर्याप्त। स्मॉल पीस ऑफ केक विल बी एम्पल, थैंक यू। केक का छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त होगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी कंसिटेड। इसका अर्थ होता है अभिमानी या अहंकारी। सिनोनिम्स थे इसके प्राउड, स्मग, एरोगेंट। और एंटोनिम्स है मोडेस्ट। मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र। You are the most conceited selfish person I have ever known. मैं अब तक जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से आप सबसे अधिक अहंकारी और स्वार्थी हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिटेड का यूज किया है एक सिंपल सेंटेंस में। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी फ्रेगल। फ्रेगल का अर्थ होता है नाजुक या भंगुर, जो जल्दी टूट जाता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रिटल। एंटोनिम्स है इसके टफ, स्ट्रॉन्ग, जिसका अर्थ होगा मजबूत। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट, इट्स वेरी फ्रेगल। इसका अर्थ होगा सावधान रहें, इसे गिराएं नहीं, यह बहुत नाजुक है। नेक्स्ट मीनिंग है गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। सिनोनिम्स हैं टॉकेटिव, वॉल्यूबल। एंटोनिम्स हैं टेसिटर्न। टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी या मितभाषी। माई गैरुलस नेबर हैड गिवन अवे द सीक्रेट। मेरे बातूनी पड़ोसी ने सीक्रेट बता दिया या राज बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने बताया था आप गैरुलस नेवर की जगह गैरुलस फ्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि सबके फ्रेंड ही बातूनी होते हैं और जो राज छुपाते हैं वो वही बता देते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अतुल्य या अविश्वसनीय। सिनोनिम्स होता है अनबिलीवेबल। एंटोनिम्स है पॉसिबल, बिलीवेबल, जिसका अर्थ होगा संभव या विश्वसनीय। द व्यू इज जस्ट इनक्रेडिबल। यह दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो इस तरीके से इनक्रेडिबल का यूज कर सकते हैं। और जैसे चल ही रहा है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, तो वहाँ पर आप आराम से इनक्रेडिबल मीनिंग का समझ सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण करना या जोड़ना। सिनोनिम्स है इसकी यूनिटी, यूनिफिकेशन। एंटोनिम्स है फ्रेगमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है विखंडन या तोड़ना। वी आर वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट क्लोजर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन द EU। EU का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया था, यूरोपीय यूनियन। हम यूरोपीय संघ में करीबी राजनीतिक एकीकरण लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी मैलिस। मैलिस का अर्थ होता है दुर्भावना या किसी के प्रति बुरी भावना रखना। सिनोनिम्स है बिटरनेस। एंटोनिम्स है गुडविल, काइंडनेस, जिसका अर्थ होता है सद्भावना। ही हैज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ मैलिस इन हिम। उसके अंदर जरा सी भी दुर्भावना नहीं है या उसके अंदर थोड़ा सा भी द्वेष भाव नहीं है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का अर्थ होता है खतरनाक या संकटग्रस्त। सिनोनिम्स होंगे पेरिलस, डेंजरस, इनसिक्योर। एंटोनिम्स हो जाएंगे सेफ, सुरक्षित। द म्यूजियम इज इन अ फाइनेंशियली प्रिकेरियस पोजिशन। जो संग्रहालय है वह आर्थिक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में है।
तो इस तरीके से प्रिकेरियस का यूज किया था हमने। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी रिवाइव, जो कि हमारी लास्ट मीनिंग थी लास्ट क्लास की। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्टोर, रिकवर। एंटोनिम्स थे ट्यून, डैमेज, जिसका अर्थ होता है बर्बाद करना। अ डेड मैन विल नेवर रिवाइव, मरा हुआ आदमी कभी पुनर्जीवित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने रिवाइव का यूज किया था। तो गाइज आज हमने हमारी पुरानी यानी लास्ट क्लास को डिस्कस कर लिया है, जिससे कि अगर आप कोई मीनिंग भूल रहे हैं तो आपको वो रिकॉल हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो आज की हमारी क्लास है वोकैब का डेली डोज क्लास 10। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट मीनिंग से। आज की फर्स्ट मीनिंग है हमारी इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी या निष्क्रिय, जो बहुत आलस से भरा होता है, कोई काम करना नहीं चाहता। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लेजी। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिलीजेंट एंड लिवली, जिनका अर्थ होता है मेहनती, जीवंत। आलसी का अर्थ एकदम निष्क्रिय हो जाता है, मतलब मरा हुआ। इंडोलेंट का अर्थ एक तरीके से मरा हुआ हो जाता है, लेकिन इसीलिए इसका अपोजिट लिवली हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा जीवंत। इसको सेंटेंस में लेंगे। ही इज इंडोलेंट अबाउट एवरीथिंग, वह हर चीज के प्रति अकर्मण्य है, बहुत आलसी है। तो इस तरीके से हम इंडोलेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है विली। विली का अर्थ होता है धूर्त या बेईमान। सिनोनिम्स हो जाएंगे कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी। ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। हिज विली प्लान रिबाउंडेड ऑन हिम, उसकी धूर्त योजना उसी पर पलट गई। तो इस प्रकार हम विली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एपेक्स। एपेक्स का अर्थ होता है शिखर या शीर्ष। सिनोनिम्स हो जाएंगे पिनेकल। एंटोनिम हो जाएंगे बेस, नींव या आधार। ही वॉज एट द एपेक्स ऑफ हिज कैरियर, वह अपने कैरियर के शीर्ष पर है, शीर्ष पर था, या वह अपने कैरियर के शिखर पर था। तो इस तरीके से एपेक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फॉर्मर। फॉर्मर का अर्थ होता है भूतपूर्व या पिछला। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीवियस। एंटोनिम्स हो जाएंगे आफ्टर या लेटर, जिसका अर्थ होगा बाद। ही प्लेडेड नॉट गिल्टी टू मर्डरिंग हिज फॉर्मर वाइफ, उसने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया। तो इस तरीके से हम फॉर्मर का यूज कर सकते हैं। फॉर्मर का यूज होता है पूर्व या पहले का। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी लेथर्जिक। लेथर्जिक का अर्थ होता है सुस्त। सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिव या लेजी। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिवली, जिसका अर्थ होगा जीवंत। द हॉट वेदर वॉज मेकिंग अस ऑल लेथर्जिक, गर्म मौसम हम सभी को सुस्त बना रहा है। इस तरीके से हम लेथर्जिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी वाइस। वाइस का अर्थ होता है बुराई। सिनोनिम्स हो जाएंगे इमोरलिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्च्यू, जिसका अर्थ होता है गुण। बुराई का अर्थ आप दोष भी लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। दोष, गुण, गुण, दोष। गैम्बलिंग इज अ वाइज, जो जुआ खेलना है वह एक बुराई है। नेक्स्ट मीनिंग है एंजाइटी। एंजाइटी का अर्थ होता है व्याकुलता या परेशान रहना, चिड़चिड़ापन रहना। एंजाइटी का ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे वरी या चिंतित। एंटोनिम्स हो जाएंगे सर्टेनिटी, जिसका अर्थ होता है निश्चित, निश्चय या निश्चित। हर एंजाइटी माउंटेड मंथ बाय मंथ। तो इसका अर्थ होगा कि उसकी जो चिंता है वह महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम एंजाइटी का यूज सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डिलेमा। डिलेमा का अर्थ होता है दुविधा या असमंजस की स्थिति, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेडिक्मेंट एंड क्वांटिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन, जिसका अर्थ होगा समाधान। आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस जॉब ऑफर, मैं इस जॉब ऑफर को लेकर दुविधा में हूँ या असमंजस में हूँ कि मैं एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। तो इस तरीके से आप डिलेमा को सिंपल सेंटेंस में डाल सकते हैं।
और किसी भी चीज़ में आपको दुविधा हो तो आप सीधे लेमा का यूज करिए जिससे कि आपको याद हो सके। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी बिसीच। बिसीच का अर्थ होता है याचना करना या किसी से प्रार्थना करना। एक तरीके से इसका अर्थ भीख मांगने के लिए भी होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा बैग। एंटोनिम्स हो जाएंगे कमांड, जिसका अर्थ होगा हुक्म देना। आई बिसीच यू टू फॉरगिव मी। मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, या मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बिसीच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी फोर्टिफाई, एंड दिस इज द लास्ट मीनिंग ऑफ दिस सेशन। फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्ट्रेंथन, सिक्योर। एंटोनिम्स हो जाएंगे अंडरमाइन, जिसका अर्थ होता है दुर्बल बना देना या कमजोर बना देना। दिस कंट्री विल फोर्टिफाई द कोस्टल एरियाज। दिस कंट्री विल फोर्टिफाई द कोस्टल एरियाज। यह देश तटीय इलाकों को मजबूत करेगा या तटीय इलाकों को मजबूती प्रदान करेगा। तो इस तरीके से फोर्टिफाई का यूज आप सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमारी क्लास का एंड यहीं पर होता है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं आपको ओनली 10 मीनिंग्स कराती हूँ। जो डेली क्लास सीख रहे हैं वही फील भी कर रहे होंगे कि मैं आपको 10 मीनिंग्स कराती हूँ, लेकिन उनके साथ में आपके 3 से 4 मतलब 30-40 मीनिंग आपके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एंटोनिम्स भी 1-2 रहते हैं उसमें और सिनोनिम्स भी रहते हैं। उनको सेंटेंस में यूज करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है और आप कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आपने कितनी मीनिंग्स तैयार कर ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी को और इसकी ज़रूरत है और उसे पता नहीं है तो उसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़पेपर में निकलता रहता है कि आज इसका रिज़ल्ट अब आएगा, इसका रिज़ल्ट अब आएगा। तो गाइस, जब रिज़ल्ट आएगा मैं वीडियो तभी डालूँगी, क्योंकि ये आज रिज़ल्ट आएगा, नहीं आया तो लगता है कि लो फेक वीडियो बना दी। तो मुझे फेक वीडियो नहीं बनानी है। जब रिज़ल्ट आएगा तब आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।